उसके बाद ही सब कुछ हो पाया भाई। इमोशनल यहाँ पे आके। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो वही है इंसान के जीवन में, सुख दुख आना जरूरी भी होता है। उनके दिखाओ जरा एक बार पर्चियाँ हैं इनकी जेब में, इनकी जेब चेक करो। हम दिखाई तो नहीं है, जो अर्जी होती है वो यूट्यूब फैमिली की बदौलत यहाँ पे अभी जो वीडियो बन रही है आप भी की बदौलत। जितने मंदिर हैं सारे ऐसे पत्थर से बनाए रखे हैं देखो, और कुछ भी यूज नहीं हो रखा है। बाहर से अंदाजा लगाया ही नहीं जा रहा है कि अंदर कितनी सारी पर्चियाँ होंगी। तो चलिए जी नई व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भीम और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भीम पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी मैं भी मस्त हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही खूबसूरत से शहर गंगोली हाट से, जो कि पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। बाकी बात करें मौसम की, तो आसमान में बादल तो छाए रखे भाई, साथ ही साथ कोहरा भी है और ये हाल चारों तरफ के हैं। बाकी ये रहा भाई प्यारा सा गंगोली हाट। जो मेन मार्केट है वो तो इस तरफ है, यानी कि हमारे पीछे। वैसे काफ़ी फैला हुआ गंगोली हाट, सामने पता नहीं कोई गांव होगा, उसका अलग ही नाम होगा कुछ। जो मार्केट वो हमारे पीछे यहाँ से दिख नहीं रहा है। बड़ा शानदार पिथौरागढ़ भाई, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मतलब लगा लो यहाँ से लेके धारचूला, मुनस्यारी, जैसा हमारा उत्तरकाशी वो भी बहुत फैल रहा है। तो ऐसा ही कुछ है पिथौरागढ़ भी, और सुंदर भी वैसा ही है। आज हमें गंगोली हाट से जाना भाई अल्मोड़ा की तरफ, यानी कि गोलजू देवता मंदिर होके और जागेश्वर धाम होके दोनों मंदिर कवर हो जाएंगे। उसके बाद अल्मोड़ा, शायद पता नहीं कहाँ आगे तक निकल जाएंगे। अगर आगे तक जा पाएँ तो अच्छी बात है, शायद आगे भी जाएं, क्योंकि कल तक हमें घर पहुँचना है। आज ही हमारा लास्ट है ट्रिप का दिन, और कल तो खैर घर पहुँच ही जाएंगे। देखते आज का दिन कैसा रहता है। अभी तक जितना घूमे हैं बहुत ही बढ़िया रहा भाई। कल हम मुनस्यारी से आए थे गंगोली हाट, और हम बीच में घूमे थे भाई बिरथी वाटरफॉल, माँ हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर। हमने दर्शन भी कर लिए थे और घूम भी लिए थे। बाकी बढ़िया मजे से यहाँ तक पहुँच गए थे। बाकी रूम की बात करें तो कल का रूम हमारा कुछ इस तरह से था भाई, और काफ़ी बढ़िया रूम था। अभी काम करते सभी लोग तो चले गए, मैं भी चलता हूँ और बढ़ते हैं सफ़र में आगे के। बाकी गाड़ी हमने ठीक सामने पार्क कर रखी, तो एक बार गाड़ी निकालते हैं वहाँ से। बाकी शिवम भाई भी गाड़ी निकाल के ले आया, और अब एक बार सामान भरते हैं गाड़ी में। चलो भाई, बाकी फाइनली हम निकल पड़े यहाँ से। तो आज का कहाँ तक का सफर है? आज अल्मोड़ा, या हो सकता है अल्मोड़ा से आगे कवर कर पाएं, जितना ज़्यादा हो सके पहुंच सके। कल तक हमें घर पहुँचना होगा, कल तक हमें घर जाना है भाई। तो आज देखेंगे जितना ज़्यादा कवर होता है आज करेंगे। बाकी चलो यहाँ से तो निकल ही गए हैं भाई। यार सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं दनिया, यानी कि अल्मोड़ा के बॉर्डर में आ गए हम। और दनिया अल्मोड़ा में ही पड़ता है। वैसे हम गंगोली हाट से आज चले थे, जो कि पड़ता है पिथौरागढ़ में। गंगोली हाट से हम पनार होके आए थे दनिया। बाकी पनार से एक रोड नीचे को कट रही है, वो जा रही घाट चंपावत के लिए, जहाँ से हम पिछली बार घाट से ऊपर गए थे। तो आज हम घाट के लिए नहीं गए, आज हम पनार से यहाँ आ गए दनिया होते हुए। अब हम जाएंगे यहाँ से बाड़े, चीना और जागेश्वर, वहाँ से होके जाएंगे फिर अल्मोड़ा। यहाँ से मैं 2021 में आया था भाई। ग्वालदम हो गया इसी रोड से, पनार घाट हो गया सीधे चंपावत। तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ आज। बाकी हमने गाड़ी पार्क कर दी और चलते हैं खाना खाने के लिए भाई। आज हमने नाश्ता भी नहीं कर रहा था, तो भूख लग रही है भाई। अब तो पहले खाना लपेट लेते हैं। ऐसे काफ़ी बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं, मतलब 180 डिग्री व्यू दिख रहा है। ठीक सामने की बात करें तो ये दनिया गाँव का मार्केट है, और गाँव भी यही है शायद, मेरे को तो बहुत दूर दूर घर दिख रहे हैं। हम तो यहाँ से भाई बाड़े चीना होके जाएंगे, लेकिन जहाँ से हम परसों चंपावत गए थे, यानी कि देवीधुरा और क्या पड़ा था सैर फाटक, तो आगे से एक रोड कटती है, वो सीधे सैर फाटक और देवीधुरा हो गई, फिर वो चंपावत जाती है। मतलब हर जगह से रोड है कनेक्टेड। हमें अल्मोड़ा के लिए उस साइड जाना है, जो देवीधुरा और सैर फाटक के लिए जा रही, वो यहाँ कहीं से रोड कटती है, और देवीधुरा ठीक उस साइड है, और चंपावत भी उसके उस पार है भाई। मतलब रास्ते बहुत है जाने के, कहीं से भी आप जा सकते हो। चलो भाई लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, अब मैं भी चलता हूँ और खाना खा लेते हैं। मैं काफ़ी पहले सो गया था भाई, और रास्ते में मैं सो के आया हूँ। मेरी नींद से यहीं खुली जब इन लोग ने बोला कि दनिया पहुँचने वाले हैं। जब मैं चलाता हूँ गाड़ी भागती है, तो गाड़ी उड़ती है सीधे, भागती नहीं है भाई। हाँ जी, क्या मंगवा रखा? क्या मंगवा रखा? कुछ नहीं बना रखा, मैं सो रखा था। मैं सो रखा था। इसको पूछ, बताओ ना क्या मंगा रखा? किसी ने मंगा रखा भाई? तुम ही बताओ यार, क्या मंगा रखा? है पनीर 2 प्याजा, हाँ, और अरहर दाल और सिंपल रोटी। देखते कितनी देर में आता है। देखो शिवम भाई का पनीर 2 प्याजा आ गया, और उसमें दाल मखनी और क्या बोला था, रोटियां उसमें। इतना सारा क्यों मंगाया यार? अभी आ रहा है भैया, पूरा वैसा आएगा। ये थाली लगवा रखी है हमने, ये प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ। जिस हिसाब से लग रही है मेरे को थाली ही लग रही है। भैया थाली नहीं, जितना आपके सामने आएगा। सच में? हाँ हाँ, चल इंतजार कर लेते, देखते हैं क्या आता है। अरे वाह, सच में आया तो है, कुछ तो आया। दाल तड़का
तो चलो यार, बाकी खाना भी खा लिया है और पेट भर के खाना खा लिया भाई। अब चलते हैं यहाँ से आगे के सफ़र में। मुझे लग रहा है अब नींद आने वाली, क्योंकि पेट भर गया भाई। यार फाइनली हम पहुंच गए जागेश्वर धाम बाबा के पार्किंग में। यहाँ से जागेश्वर धाम भाई 2.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ से आगे किसी की गाड़ी को जाने नहीं दे रहे, तो पार्किंग यहीं पे है। इससे आगे हमें शेयर टैक्सी से जाना पड़ेगा, वो शायद लोकल्स की होती होगी। तो बाकी पार्किंग का यहाँ पे है 150 रुपये चार्ज है। और तो चलो अभी एक बार देखते हैं कि सवारियाँ कितनी हो रखी होगी गाड़ी में। वो तभी जाएंगे जब सवारियाँ उन पर पूरी हो जाएगी। हम उस रोड से आए हैं भाई, और वहाँ से हमने यू टर्न लिया ये वाली पार्किंग के लिए। तो भाई बाइक का ऐसा कोई सीन नहीं है, वैसे बाइक आप ले जा सकते हैं मंदिर तक। हाँ हमारा सीन हो गया, हाँ तो बन गया। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनका सीन हो गया, मतलब सबको यहीं पे रखनी पड़ती है, सबका मूड खराब हो जाता है यार। चलो अब आगे हम इन्हीं गाड़ियों से जाने वाले हैं, शेयर टैक्सी लेके। तो सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं एक गाड़ी में शायद 8 या 10 बिठाते हैं शायद। तो हम 4 लोग हैं और 4 लोग इनको कोई और मिल गए, तो 8 हो गए पूरे। किराया यहाँ पे वैसे पर पर्सन 20 रुपये, लेकिन ये 4 लोगों में पड़ रहा है 100 रुपये। तो 100 हम देंगे, 100 200 रुपये में गाड़ी से तो वहीं जा रही है। और अगर आपको बुकिंग ले जानी तो यहाँ से बुकिंग है 200 रुपये। पार्किंग से 2-2.5 किलोमीटर आगे हम आ गए हैं भाई, और गाड़ी वाले यहीं पे उतारते हैं। यहाँ से पैदल है, पता नहीं कितना ही पैदल है। और इसके चारों तरफ भाई देवदार का जंगल दिख रहा है मेरे को, मतलब यहाँ पे ठंडा होता होगा ठीक ठाक। तो बाकी सभी भाई लोग भी आ गए हैं भाई, सब आगे आगे चल रहे हैं। इसके बगल में एक छोटी सी नदी कोई बह रही है। चलो बाकी फाइनली हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये है भाई मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलो यहाँ से होके अंदर चलते हैं एक बार। तो चलो भाई बाकी प्रसाद भी ले आए शिवम भाई। प्रसाद लाने का काम शिवम भाई का भाई, ज़्यादा पुण्य तुझे मिलेंगे। और प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भाई पत्थर से ही बनाए गए हैं भाई सारे मंदिर, मतलब पत्थरों से कैसे टक रखे समझ नहीं आ रहा। जितने भी मंदिर हैं सारे ऐसे पत्थर से बनाए रखे हैं भाई, देखो। और कुछ भी यूज़ नहीं हो रखा है इनमें। और यहाँ पे 125 मंदिर है भाई टोटल। अब ये है भाई मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पे सभी श्रद्धालु लाइन लगा के खड़े हो रखे। और हम भी लाइन लगा के खड़े हो रखे। बाकी हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन है, ज़्यादा लोग नहीं है वैसे भी। चलो यार बाकी बढ़िया दर्शन हो गए हैं। और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं कहाँ के लिए, चिताई गोल के लिए। अभी चिताई गोल जी भगवान हमें अपने दर्शन देंगे। पर्ची डालोगे आज? हाँ जी पर्ची भी डालोगे? पर्ची डालेंगे। अरे किसके नाम की? वो भगवान और मुझे ही पता होगा। बाकी यहाँ पे छोटा सा ही मार्केट है, और ज़्यादातर दुकानों में ये माला वगैरह, ये प्रसाद, ये कड़े वड़े सब ये सब मिल जाते हैं। मंदिर से हम लगभग 200 मीटर आगे पैदल आ गए हैं, और अब यहाँ से हमें फिर से शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। चलो जागेश्वर धाम के दर्शन तो हो गए, अब गोल जी भगवान के दर्शन हो जाए एक बार, हो गई कुमाऊँ यात्रा पूरी। बाकी यहाँ तक तो हम आ गए हैं भाई, अब गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ठीक सामने है भाई पार्किंग, और हमें इस तरफ को जाना है। तो चलो अब गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं भाई। तो यार फाइनली हम पहुंच गए अल्मोड़ा चिताई गोलजू देवता के द्वार। और मेरे ठीक सामने गोलजू देवता का द्वार, यहीं से होकर रास्ता जाएगा और वहाँ पे है भाई मंदिर इसके उस तरफ। अभी यहाँ से तो नहीं दिख रहा, खैर आपको सीधे वहीं ले जा रहा हूँ मैं। मंदिर में एंटर करते ही भाई यहाँ पे ऐसे नज़ारे दिखते हैं ना। देखो यहाँ पे लोगों ने इतनी सारी घंटियाँ दान कर रखी, और इतनी बड़ी घंटी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिसने यहाँ पे चढ़ाई होगी ना उनकी मनोकामना तो पूरी हुई होगी। गोलजू देवता को न्याय के देवता के नाम से जानते हैं, ये न्याय के देवता है भाई। तो सभी लोग अपनी जो भी इच्छा होती है, जो वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, वो अपनी पर्ची यहाँ पे लिख के रख देते हैं। ये यहाँ पे रखी हुई भाई बहुत सारी पर्चियाँ, यहाँ से लेके यहाँ। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो भाई पर्चियों और घंटियों का ढेर देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई गोलजू देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे मैं लगभग 1 साल बाद आ रहा हूँ, 1 साल 2-3 महीने बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो मैं भी एक पर्ची अपने साथ में लाया था और यहाँ पे चढ़ाई थी। मैंने उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी जो कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ लिखी हैं भविष्य के लिए लिखी थी। आशा सब बढ़िया ही रहेगा।
इस बार मैं कोई पर्ची नहीं देने वाला क्योंकि ज़्यादा मांगना ठीक नहीं है ना, मांगने की आदत ज़्यादा ठीक नहीं है। भगवान को मैंने पिछली बार दिया था, जितना मुझे लगा है न्याय के देवता सच में है। अगर आप कोई सच्चे मन से मांगोगे और सच्चे दिल से यहाँ पे आओगे, श्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई आपका, अगर आप सही चीज़ मांगोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही मांग लो, मतलब कि समझ रहे हो ना, कुछ ही, वो नहीं, लिमिट में, है ना। तो मैंने जो मांगा था मुझे लगा कुछ मिल रहा है। इस बार पर्ची पे नहीं, इस बार मेहनत करेंगे, शायद तब मिल जाए। बाकी देवता तो हमारे साथ हैं ही, और हमारे भाई लोग पर्चियाँ लेके आ रखे इतने सारे जेब भर के। उनके दिखाओ जरा एक बार पर्चियाँ हैं इनकी जेब में, इनकी जेब चेक करो। दिखाई तो नहीं है, जो अर्जी होती है वो भगवान में दिखाई देती है। पढ़ नहीं सकते, बाहर से दिखा सकते हो। तो ऐसा ही है कि मतलब सब लोग खुश रहे, सब मजे में रहे, और सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बाकी परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और ये देख के ऐसा लग रहा है ना, इतनी सारी पर्चियाँ इकट्ठी करना, मतलब समझ रहे हो कि कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पे आए होंगे। एक दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं, अपनी अर्जी यहाँ पे डाल के आते हैं। जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तब मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है या उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि एक बार गोलजू चिताई आओ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर है। आप आओ, पर्ची नहीं भी दोगे तो एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करो, आपको सब मिलेगा। और आप सभी लोग भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि गोलजू देवता सभी लोगों को खुश रखें भाई। यूट्यूब फैमिली की बदौलत भी यहाँ पे अभी जो वीडियो बन रही हो, आप भी की बदौलत। आप नहीं देखेंगे तो वीडियो क्या ही बनाऊंगा, आपसे अपने प्रार्थना करके चले जाऊँगा। बाकी सभी लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, कभी किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। वैसे दुख और सुख तो इंसान का मतलब ऐसा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही है इंसान के जीवन में सुख दुख आना जरूरी भी होता है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि उससे इंसान को सीखने को मिलता है। अगर हम हमेशा ये चाहेंगे कि सुख ही सुख आए, तो जब हमारे जीवन में कभी दुख आएगा तो उसको झेल नहीं पाएंगे हम। इसलिए सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू, तो वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बड़ा किसी के जीवन में दुख ना आए, सब खुश रहें। क्या कहते हैं, पर्ची का पर्ची का पर्ची चलो यार, जय हो। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि मनोकामना पूरी हो ना हो वो तो चलो किस्मत की बात है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं अगली बार यहाँ पे फिर आऊँगा। और मुझे नहीं लगा था कि मैं कुछ मांगूँ और वो पूरा भी हो जाए और मैं उसके बाद फिर यहाँ पे आऊँ, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये भी हुआ, सब ऊपर वाले की बदौलत है कि मैं यहाँ पे फिर आ पाया हूँ। और भगवान को मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे को फिर से बुलावा देना, क्योंकि बिना बुलावे की कुछ नहीं होता भाई। मैं पिछली बार आया था तो उससे पहले मेरे को बुलावा नहीं था, मैंने बहुत पहले सोचा था कि आऊँगा, नहीं हो पा रहा था। जब बुलावा आया तो उसके बाद ही सब कुछ हो पाया भाई। मैं यहाँ पे आके बाहर से अंदाज़ा लगाया नहीं जा रहा है कि अंदर कितनी सारी पर्चियाँ होंगी। तो भाई यहाँ से लेके बहुत पीछे तक है और ये फुल भर रखा है, देखो। चल यार बढ़िया, भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं और अब यहाँ से भी निकलने की तैयारी है। आज हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है जितना हो पाएगा, उसके बाद क्योंकि हमें कल फिर घर निकलना है भाई। शिवम भाई कल श्रीनगर से जाएंगे शायद घर ना, क्या मेरे साथ धोखा हो रहा है। हम जाएंगे भाई श्रीनगर से पीपल डाले होके। और तो चलो बाकी यहाँ पे पहुँच गए हम, गाड़ी भी निकाल दी शिवम ने। शायद पता नहीं अल्मोड़ा मार्केट नहीं पड़ेगा, अल्मोड़ा हम बाईपास होके जाएंगे ग्वालदम के लिए। भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी मजे में जी। दाजू कैसा लग रहा है? दाजू एकदम मस्त। पंडित जी कैसा लग रहा है? आनंद आ गया ना, बस और क्या चाहिए जिंदगी में, आनंद चाहिए और क्या चाहिए भाई। क्या है आनंद तो सुष्मिता के पास है। अरे हमें भी मिल जाएगा यार। अच्छा, हमें वो आनंद नहीं चाहिए, हमें यहाँ से आनंद चाहिए। अल्मोड़ा तो बहुत ही बड़ा मार्केट है भाई। अल्मोड़ा तो शायद ही क्या ही घूम पाएंगे हम यहाँ से बाईपास से जा रहे थे लेकिन गलती से आगे आ गए थे। अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से फिर आगे की ओर। अल्मोड़ा काफ़ी बड़ा शहर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है भाई। यहाँ से अल्मोड़ा दिख रहा है लेकिन पूरा तो नहीं दिख रहा है, उस तरफ भी है, बट खूबसूरत बहुत है भाई। तो यार अभी फाइनली हम पहुंच गए भाई ग्वालदम में, और आज हम यहीं तक पहुंच पाए। अभी समय शाम के 8:30 बज रही। आज का स्टे हमारा यही है, बाकी यहाँ से कल चलेंगे। कल शायद ट्राई करेंगे कि घर तक पहुँचाएं। बाकी अभी तक का सफ़र बढ़िया। आज में ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि सुबह से हेडेक हो रहा था। कल मिलते हैं बढ़िया फ्रेश ब्लॉग के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।